अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा, हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। फिर हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे लिवाइस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। चलें बोर्ड पे चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लिवाइस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस 1923 में जीएन लिवाइस ने यह कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, हम एसिड उस सब्सटेंस को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, यानी वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, उस चीज को हम बोलते हैं एसिड। और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस, हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। अकॉर्डिंग टू लिवाइस, एसिड वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, और बेस वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। एग्जाम्पल से हम इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, अगर हम इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो हम ये देखेंगे कि बोरोन के सराउंड में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, यानी बोरोन के सराउंड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इट्स मीन बोरोन का वैलेंस ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और अगर हम बात करें सेकेंड रिएक्टेंट अमोनिया की, नाइट्रोजन के सराउंड में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिनमें से 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 लोन पेयर है। तो हम यूं कहेंगे, बोरोन का वैलेंस ऑक्टेट इनकंप्लीट है, जबकि नाइट्रोजन का वैलेंस ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरोन को प्रोवाइड कर सकता है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरोन को प्रोवाइड करता है और बोरोन इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू लिवाइस, हम ये बात कह सकते हैं, नाइट्रोजन एटम इज डोनर एंड बोरोन एटम इज एक्सेप्टर। तो अमोनिया लिवाइस बेस कहलाएगा, जबकि बोरोन ट्राइफ्लोराइड लिवाइस एसिड कहलाएगा। इट्स मीन नाइट्रोजन और बोरोन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एस्टेब्लिश होगा, जिसमें नाइट्रोजन डोनर है और बोरोन एक्सेप्टर है। या हम यूं बोलें डियर स्टूडेंट्स कि अमोनिया बेस है और बोरोन ट्राइफ्लोराइड एसिड है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो अडक्ट फॉर्मेशन होती है, यानी एडिशन प्रोडक्ट।
अमोनिया प्लस बोरॉन ट्राइफ्लोराइड दोनों कंबाइन होकर अडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, और ये अडक्ट फॉर्मेशन होती है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें डोनर है नाइट्रोजन और एक्सेप्टर है बोरॉन। तो नेक्स्ट बोर्ड पे हम एक और एग्जांपल डिस्कस करके इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन आयन केटाइन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, जबकि अमोनिया में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन इनरिच्ड स्पीशी है, यानी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है जो वो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को। लोन पेयर डोनेट करता है नाइट्रोजन, तो ये कहलाएगा लिवाइस बेस। इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन आयन, तो ये कहलाएगा लिवाइस एसिड। और जब भी डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो वो ऑलवेज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की भी वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो प्योर कोवलेंट की होती हैं। सेम बॉन्ड लेंथ, सेम बॉन्ड एनर्जी, सेम बॉन्ड पोलैरिटी। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, और एरो का जो टेल है वो टुवर्ड्स डोनर होता है, और एरो का जो हेड है वो टुवर्ड्स एक्सेप्टर है। तो हम ये कहेंगे कि जब भी लिवाइस बेस और लिवाइस एसिड आपस में केमिकली रिएक्ट होती हैं तो उनके दरमियान फॉर्मेशन होती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। और लिवाइस एसिड और लिवाइस बेस जब भी कंबाइन होंगे तो अडक्ट फॉर्मेशन होगी, यानी एडिशन प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपके माइंड में डेफिनेटली एक सिंपल सा आइडिया बन गया होगा अबाउट लिवाइस एसिड एंड लिवाइस बेस, कि वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन इनरिच्ड हो और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं लिवाइस बेस। और वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट कर पाए, एक्सेप्ट कर पाए, उसे हम बोलते हैं लिवाइस एसिड। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स लिवाइस एसिड्स की और लिवाइस बेसिस की। पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिवाइस एसिड्स। ये दो तरह के होते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मीन टू से वो सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वो लिवाइस एसिड हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे पहले बोर्ड में बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की, जिसमें बोरॉन का वैलेंस ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। इन द सेम वे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड
आयरन ट्राइक्लोराइड, ये तीनों स्पीशीज लिवाइस एसिड्स हैं, क्योंकि तीनों में एक बात कॉमन है, और वो कॉमन बात क्या है कि सेंट्रल एटम के ऑक्टेट्स कंप्लीट नहीं हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, और ऐसे मॉलिक्यूल कहलाते हैं लिवाइस एसिड्स। चलें, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को तो हमने पहले बोर्ड में डिस्कस किया। अब जरा बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की। ओके स्टूडेंट्स, हमने एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का स्ट्रक्चर ओपन किया है। इसमें आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम के सराउंड में टोटल 3 बॉन्ड्स हैं। 3 बॉन्ड्स का मीन है कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और कंप्लीट ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 8। एल्यूमिनियम के पास कितने हैं? 6। इट्स मीन एल्यूमिनियम का वैलेंस ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, और ये एक्ट करेगा एज ए लिवाइस एसिड। और ऐसा ही स्ट्रक्चर आयरन ट्राइक्लोराइड का भी होता है, जिसमें आयरन का वैलेंस ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो हम ये कहेंगे कि आयरन ट्राइक्लोराइड भी लिवाइस एसिड है। अगर हम बात करें सेकंड टाइप ऑफ लिवाइस एसिड की, तो ये केटाइंस होते हैं। केटाइंस मीन पॉजिटिव आयंस, जैसे सोडियम आयन है, जैसे कैल्शियम आयन है, जैसे हाइड्रोजन आयन है, जैसे सिल्वर आयन है। सोडियम और कैल्शियम प्रेजेंट है ग्रुप फर्स्ट ए में, ग्रुप सेकंड ए में इन द पीरियोडिक टेबल, और इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन आयन की और सिल्वर आयन की, तो इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और इसलिए ये दोनों आयंस बिहेव करते हैं एज लिवाइस एसिड। तो बात को हम समराइज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स इस वे से कि वो चीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है या केटाइन है, वो बिहेव करते हैं एज ए लिवाइस एसिड। और सेम वे से अब हमने बात करनी है लिवाइस बेसिस की कि इनकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। लिवाइस बेसिस भी 2 तरह की होती हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड एनाइंस। एनाइंस मीन नेगेटिव आइंस। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया, जैसे एमाइंस हैं, या जैसे अल्कोहल्स हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जिसे लोन पेयर भी कहते हैं, और यह लोन पेयर
अमोनिया डोनेट कर सकता है किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को। इन द सेम वे हम बात करें एमाइंस की, तो एमाइंस में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है और इसका लोन पेयर भी अवेलेबल है फॉर एन एसिड। इन द सेम वे मैं बात करूं अल्कोहल की, अल्कोहल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है लिवाइस एसिड को। तो अल्कोहल भी क्या हो गई? लिवाइस बेस। इट्स मीन कौन से न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे लिवाइस बेसिस जिनमें एक ऐसा एटम प्रेजेंट हो, कम से कम एक ऐसा एटम प्रेजेंट हो जो अपना लोन पेयर डोनेट कर सके किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को। अमोनिया, एमाइंस, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास केमिस्ट्री लिटरेचर में। सेकेंड टाइप ऑफ लिवाइस बेसिस, एनाइंस। हम जानते हैं एनाइंस नेगेटिव आयन, जैसे साइनाइड आयन है, जैसे क्लोराइड आयन है, जैसे ब्रोमाइड आयन है, जैसे नाइट्राइड आयन है। साइनाइड आयन हो, क्लोराइड आयन हो, ऑक्साइड आयन हो, ब्रोमाइड आयन हो, नाइट्राइड आयन हो, सल्फाइड आयन हो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को। इसलिए एनाइंस भी कहलाते हैं लिवाइस बेसिस। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इन डिटेल डिस्कस किया है लिवाइस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम इसको लास्ट में सिंपली समराइज कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके किसी दूसरी सब्सटेंस को, वो सब्सटेंस कहलाती है लिवाइस बेस। और वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके अपने वैलेंस ऑर्बिटल्स में, तो वो सब्सटेंस कहलाएगी लिवाइस एसिड। और जब भी लिवाइस एसिड और लिवाइस बेस कंबाइन होते हैं तो ऑलवेज अडक्ट फॉर्मेशन होती है, यानी एडिशन प्रोडक्ट बनता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक को एक दफा डेफिनेटली बुक से रीड आउट करना है और इसकी एग्जांपल्स को अपनी नोटबुक पर नोट डाउन भी करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।